हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। एडमिशन से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। ये 2025 का पहला वीडियो है दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड, क्योंकि अभी तक आपका एडमिशन से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। अभी एडमिशन स्टार्ट होने में अच्छा खासा टाइम है, तो बिना वजह वीडियो बनाना मुझे नहीं लगता सही है। क्योंकि जब एडमिशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपको वन बाय वन जो भी डिटेल दिया जाता है उसको कवर करना मुझे लगता है सही है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। यहाँ पे आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, जो भी कोर्सेज यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है और कोर्सेज यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र किया जाता है वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन जो भी है डिटेल हम लोग कवर कर लेते हैं और वीडियो अब आते रहेगा। ठीक है, अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिए आप। जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो और हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मैं सोच रहा हूँ आपको पहले ही बता दूँ, ताकि जो लोग ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, मतलब पिछले साल एडमिशन किसी भी कारण से नहीं ले पाए थे, तो उनके लिए तो मतलब एक रिवीजन हो जाएगा। और जो लोग इस साल पास आउट होने वाले हैं, जो इस साल क्लास 12th में है, तो उनको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। और जो भी दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है आपके लिए, अगर दार्जिलिंग के आसपास के आप बिलोंग करते हो। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से भी हो, अगर यहाँ पे जाना चाहते हो, तो सबके लिए एडमिशन का फॉर्मेलिटी सेम रहता है, किसी के लिए डिफरेंट नहीं होता है। अब जो आउटसाइडर है उनको यही डिपेंड करेगा कि आप वहाँ पे कैसे जाते हो और वहाँ पे आपको सेटल्ड होना पड़ेगा। ठीक है, जो लोकल होंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो आउटसाइडर होंगे उनको जाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे आसपास आपको पीजीज वगैरह मिल जाएंगे, तो वो दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का भी अच्छा खासा सुविधा है। ठीक है, तो वो बात की बातें हैं, कैसे आप वहाँ पे रहोगे वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी एडमिशन स्टार्ट होने दीजिए। तो चलिए हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एडमिशन प्रोसेस को समझते हैं कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। देखिए क्या था, लास्ट ईयर एडमिशन प्रोसेस दो तरीके से एडमिशन प्रोसेस हुआ। पहला तो एडमिशन यहाँ पे सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू हुआ। ठीक है, सेंट्रलाइज पोर्टल क्या है, जो नए स्टूडेंट है ये समझ लीजिए। एक सेंट्रलाइज पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया गया। वेस्ट बंगाल के जितने भी कॉलेजेस हैं ना, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं, तो वो कॉलेजेस पार्टिसिपेट करती है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे। उस पोर्टल के थ्रू, एक सिंगल पोर्टल के थ्रू, आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने मर्जी से अप्लाई कर सकते हो, प्रेफरेंस डाल सकते हो, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज भी वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के अंदर में आता है। तो अगर आपको एडमिशन लेना होगा ना, तो सेंट्रलाइज पोर्टल पे पहले आपको अप्लाई करना होगा। जो ज़्यादातर सीटों की संख्या जो फुल होता है ना, वो सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू फुल होता है। बाकी बाद में जो सीटें बच जाती है वो कॉलेज पोर्टल के थ्रू फुल किया जाता है। तो लास्ट में मैंने लिख दिया है ऑल्सो कॉलेज पोर्टल। तो क्या हुआ था, दो फेज़ में, लास्ट ईयर दो फेज़ में जो एडमिशन हुआ था वो सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू फुल हुआ था, और ज़्यादातर सीटें फुल हो गई। उसके बाद कॉलेज पोर्टल के थ्रू यहाँ पे एडमिशन हुआ था। तो ऐसा कुछ ओवरऑल चलता है यहाँ पे प्रोसेस लास्ट ईयर। उससे पहले क्या था कि 2023 में जो एडमिशन हुआ था ना, सिंपली कॉलेज पे ही आपको अप्लाई करना था, वहीं पे आपको मेरिट आ रहा था। और लास्ट ईयर जब वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल इंट्रोड्यूस हुआ, तो सेंट्रलाइज पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना था। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ आपको जो भी कोर्सेज चाहिए दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज का, तो उस कोर्सेज़ को प्रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा। जो भी कोर्सेज चाहिए, आप जो भी कोर्सेज़ में आप एलिजिबल हो, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के साथ। ठीक है, बस आपको एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करना होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोसेस था। अब फिर क्या हुआ कि लास्ट में सीटें बच गई थी, फिर कॉलेज पोर्टल पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करके आप एडमिशन ले सकते थे। तो होपफुली इस साल भी आपका जो एडमिशन फॉर्मेलिटी होगा कुछ ऐसा आपका रहने वाला है। कोई भी 2025 में चेंजेस आता है तो डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। अभी के लिए अपडेट जो है यही है। ठीक है, अभी 2025 का अपडेट आना बाकी है, काफ़ी डिटेल में आना बाकी है, तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे। पर जो जहाँ तक लगता है मुझे, यही दो प्रोसेस के थ्रू होगा। पहले सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू आपका एडमिशन होगा, बाद में सीटें बच जाएगी तब आपको कॉलेज पोर्टल के थ्रू होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। देख लीजिए, एडमिशन जो होता है मेरिट बेस एडमिशन होता है, यानी क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। जो भी कैंडिडेट मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका टोटली क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा यहाँ पे एडमिशन।
कोई यहाँ पे आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा, सिंपली आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका जो भी प्रेफरेंस डालना है प्रेफरेंस डालिए, उसके बाद आपका मेरिट आएगा और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा फीस जमा कीजिए और आप कॉलेज के पार्ट हो जाइएगा। ऐसा कुछ आपका एडमिशन प्रोसेस चलता है। होपफुली समझ में आ चुका होगा। अब आपके मन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किया जाता है अंडर ग्रेजुएट का। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो बीए ऑनर्स में देख लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑनर्स कोर्सेज मिल जाएगा। तो कौन कौन सा ऑनर्स कोर्सेज है आपके सामने दिख रहा होगा। तो बंगाली ऑनर्स आपको मिलेगा, इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, नेपाली ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा बीए में। उसके बाद अगर जो लोग बीएससी करने का सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑनर्स में बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स और जूलॉजी ऑनर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, अकाउंटेंसी ऑनर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर जो लोग बीकॉम करना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे बीबीए अवेलेबल नहीं है ना बीसीए अवेलेबल है, ये ध्यान रखिएगा। अगर जिनको बीबीए और बीसीए करना है तो आप सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग को टारगेट कीजिए, वहाँ पे बीबीए और बीसीए अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रोग्राम कोर्सेज, जनरल कोर्सेज भी आप कह सकते हो। तो बीए जनरल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, बीएससी जनरल और बीकॉम जनरल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये कोर्सेज है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो होपफुली ये कोर्सेज से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा और एडमिशन से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कहीं पे भी समस्या आ रहा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, डेफिनेटली आपको और आसान भाषा में आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना था। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना। जिनका बोर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा है बेस्ट ऑफ लक, अपना बोर्ड का एग्जामिनेशन दीजिए, अच्छा मार्क्स आएगा तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो बोर्ड का एग्जामिनेशन दीजिए। जिनका एग्जामिनेशन हो गया है तो आप अपना रिजल्ट का वेट करो, होपफुली आप सभी का अच्छा रिजल्ट है। चलिए बाय ऑल ऑफ यू और ख्याल रखिए अपना, फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ।